बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है ओहम लॉ कि ओहम लॉ क्या है, हम इसके बारे में कैसे स्टडी करेंगे। ओहम लॉ 1826 के अंदर 1826 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ओहम है। उसने डिस्कवर किया कि जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि 1826 के अंदर ओहम डिस्कवर्ड दिस लॉ स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर से करंट जो पास होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली होता है अक्रॉस इट्स एंड, उसके एंड्स के ऊपर जो लगाया जाता है, प्रोवाइडिंग द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, कि अगर उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या हों, सेम हों। मतलब कि हमारे पास अगर मैं कह दूं कि एक कंडक्टर है, क्या चीज़ है मेरे पास, एक कंडक्टर है, इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस नेगेटिव और वी। इसके अंदर जो हमारे पास करंट इंड्यूस होता है वो करंट डायरेक्टली है किस चीज़ के, इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, कि हमारे पास इसके ऊपर जो करंट इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, वो बराबर है उसके अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली है। मतलब जितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे उतना ही हमारे पास क्या पैदा हो रहा होगा, वहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन तो हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इसको इन प्योर फॉर्म के अंदर लिखें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें, तो हमारे पास क्या लगता है, कांस्टेंट इनटू हमारे पास क्या चीज़ है, करंट। और हम इसको लिखते हैं V इज़ इक्वल टू R इंटू आई, या हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, R के है। यहाँ पे R जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या चीज़ है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसको हम कहते हैं क्या है, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं, कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। अब अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास ओहम लॉ उन सब्सटेंसेस के ऊपर होल्ड नहीं होता जिनकी फिजिकल कंडीशन, उसकी डेंसिटी और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उन सब्सटेंसेस के ऊपर हमारे पास ओहम लॉ जो है वो होल्ड नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, ओहम लॉ does not such substances, कि हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी फिजिकल कंडीशन, डेंसिटी and elasticity are change, उन सब्सटेंसेस के ऊपर ओहम लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। अब यहाँ पे हमने बात की है रेजिस्टेंस क्या है, कि हमारे पास रेजिस्टेंस को देखना है कि रेजिस्टेंस है क्या चीज़, द अपोजिशन ऑफर्ड, कि वो हमारे पास मुखालफत है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इस कंडक्टर्स की वो अपोजिशन है, कंडक्टर्स के एटम्स की अपोजिशन है, मुखालफत है, जो इस करंट के फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, रेजिस्टेंस कहलाती है। कैसे डिफाइन किया, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स, the opposition offered by the atoms of conductor to flow of electric current
इज़ कॉल्ड हमारे पास क्या कहलाता है, उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। कि हमारे पास अगर इस इक्वेशन से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो रेजिस्टेंस का हमारे पास जो फार्मूला आता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I आता है। क्या आता है हमारे पास, I। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास इसका होता है ओहम, और इसके लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, अलामत। अगर हमने यहाँ पे 1 ओहम को डिफाइन करना हो, क्या करना हो, 1 ओहम को डिफाइन करना हो, तो हमारे पास क्या होगा, 1 वोल्ट अगर हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस करे, इंड्यूस करे इन द कंडक्टर, तो हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओहम होगी। क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, अगर हमने डिफाइन करनी है, कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स एंड जो है 1 वोल्ट हो और कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो, 1 एम्पेयर का हो, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी होती है, 1 ओहम होती है। क्या होती है हमारे पास, 1 ओहम। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है, क्या करती है, रेजिस्टेंस का जो इन्हिसार है डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ, हमारे पास उसकी नेचर कौन सी है, फिर हमारे पास उसके डिमेंशंस कौन से हैं और उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या है। नेचर्स के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर एंड फिजिकल स्टेट्स के ऊपर, कि हमारे पास उसके अंदर जो फिजिकल स्टेट्स हैं, टेम्परेचर है, वो किस तरह से है। अब यहाँ पे हमने देखना है ओहम लॉ फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए कि किसके ऊपर ये होल्ड होता है, किसके ऊपर होल्ड नहीं होता, होता है तो किस तरह से होता है, नहीं होता तो उसके अंदर रीज़न क्या होती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे ओहमिक कंडक्टर, या मैं इसको कह देता हूँ कि ओहमिक डिवाइसेस, कि हमारे पास ओहमिक कंडक्टर कौन से हैं और ओहमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं। ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनके ऊपर ओहम लॉ गुड होल्ड हो, कि अच्छे तरीके से होल्ड करे, वो क्या कहलाता है, ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द फॉर विच ओहम लॉ होल्ड, कि हमारे पास डिवाइस है, द डिवाइस फॉर विच ओहम्स लॉ होल्ड गुड एंड द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज स्ट्रेट लाइन। तो इसके दरमियान हमारे पास उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या हमारे पास होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन होता है। मतलब कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें किसके अंदर, वोल्टेज और करंट के दरमियान, किसके दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान, इस एक्सिस से एक्स एक्सिस पे कह दूं कि अगर हमारे पास क्या चीज़ है, वोल्टेज है, और इस एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, करंट है, तो फिर हमारे पास इसके अंदर जो ग्राफ बनता है, वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास है करंट और एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास वोल्टेज है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर हमारे पास है नॉन ओहमिक, क्या चीज़ है हमारे पास, नॉन ओहमिक कंडक्टर कह लें, या हमारे पास क्या है वो डिवाइसेस हैं। इसके अंदर कैसे होगा, द डिवाइस फॉर विच ओहम्स लॉ does not hold and the graph
बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो उसकी हमारे पास जो लाइन हो वो स्ट्रेट ना हो। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास फिलामेंट लैंप है, या जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास फिलामेंट ऑफ बल्ब है। फर्स्ट एग्जांपल है और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है सेमीकंडक्टर डायोड। क्या चीज़ है हमारे पास? सेमीकंडक्टर डायोड और फिलामेंट ऑफ लैंप जो हैं वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की? नॉन ओहमिक डिवाइसेस की या नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की। क्या है? जब अप्लाई किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस किसको? फिलामेंट को। किसको? यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो फिलामेंट के लिए है वो कैसा ग्राफ होगा। फिलामेंट के लिए जब हमारे पास बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो अक्रॉस द फिलामेंट हमारे पास जो करंट को मेजर किया जाता है, प्लॉट ग्राफ करते हैं उसके डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर। कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास? V और I के अंदर। मतलब कि जब फिलामेंट के अंदर से करंट पोटेंशियल डिफरेंस पास किया जाता है तो वहाँ पे करंट इंड्यूस होता है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर जब हमारे पास करंट डिफरेंट हो, वोल्टेज डिफरेंस हो, तो उसका जो रिज़ल्ट बनता है उसके अंदर हम ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास उसकी जो लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट नहीं बनती, बल्कि क्या होती हैं? हमारे पास एक थोड़ी सी टर्न्स होती हैं। तो फिलामेंट के अंदर हमारे पास जिसका ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? वो हमारे पास है एक्स एक्सिस के अंदर है और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस के अंदर। इस एक्सिस के अंदर हमारे पास उसका करंट है और इस एक्सिस के अंदर हमारे पास उसका क्या है? वोल्टेज है। तो हमारे पास इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो क्या हो जाता है? यहाँ से बेंड हो जाता है। मतलब कि जैसे जैसे हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड करंट के दरमियान जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ता जाता है फिलामेंट ऑफ लैंप जो है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, जिससे उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है और हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो इसके अंदर ओहम का जो लॉ है वो होल्ड नहीं करता। तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास फिलामेंट जो है वो एग्जांपल है नॉन ओहमिक की। फिर हमारे पास है सेमीकंडक्टर की। क्या चीज़ है हमारे पास? सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर देखते हैं कि हमारे पास अगर इसको अनदर एग्जांपल है हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की, तो इसके लिए हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। अगर हम इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके अंदर? वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है। तो उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से आता है। मतलब कि हमारे पास ये भी ओहम लॉ जो है उसको होल्ड नहीं करता। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमारे पास ओहम लॉ क्या होता है, कब किसने पेश किया, डिफ़ाइन कैसे किया, कैलकुलेट कैसे किया, रेजिस्टेंस देखी, फिर हमने रेजिस्टेंस 1 ओहम को डिफ़ाइन आउट किया है, फिर हमने रेजिस्टेंस का देखा, डिपेंडेंसी देखी, फिर हमने ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर देखे। नॉन ओहमिक के लिए हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक हमारे पास है फिलामेंट ऑफ लैंप और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कि क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। इन दोनों के अंदर ओहम लॉ होल्ड नहीं करता, तो ये हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके बेटा, अल्लाह।